दोस्तों, अगर आप गूगल पे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फिर ये काम तुरंत हो जाएगा। आप 10 मिनट में इसका अकाउंट खोलकर यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि गूगल पे में अकाउंट खुलवाने के लिए किसी न किसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके बिना गूगल पे का यूज़ नहीं किया जा सकता। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस अकाउंट के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास स्मार्टफोन होगा तभी आप गूगल पे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और तभी इसमें अकाउंट खोल पाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने से, क्योंकि इसी ऐप के ज़रिए हम दूसरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप को खोलने के बाद हम जी-पे लिखकर सर्च करते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। कंट्री कोड पहले से पड़ा होता है, इसलिए उसे डालने की ज़रूरत नहीं। यानी हमें अपने मोबाइल के 10 डिजिट डालने हैं। तो हमने मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट पर टैप कर दिया। अब हमें फ़ोटो के साथ जीमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दिखेगा। यहाँ से वैसे हम चाहें तो अपना जीमेल एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इन्हें पढ़कर हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप कर देते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा। इस समय ये चेक किया जा रहा है कि हमने जो मोबाइल नंबर डाला है उसी नंबर का यूज़ कर रहे हैं या नहीं। वेरिफिकेशन के बाद हमारे सामने गूगल पे ऐप का डैशबोर्ड आ जाता है। अब यहाँ पर हम कुछ और करें उसके पहले हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि गूगल पे ऐप यूपीआई पेमेंट सिस्टम का यूज़ करता है और ये सिस्टम मनी ट्रांसफ़र का सबसे पॉपुलर तरीका है। तो इस गूगल पे का यूज़ करने के लिए हम ऐड बैंक अकाउंट के बटन पर टैप कर देते हैं। तो अब हमें अपना बैंक अकाउंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपना बैंक का नाम बताना है। यहाँ पर पॉपुलर बैंक के नाम सामने दिख रहे हैं। इस पर टैप करके हम बैंक को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना बैंक नहीं दिख रहा है तो उसे यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। बैंक के नाम पर टैप करने के बाद अब सिस्टम हमारे बैंक अकाउंट को खुद ही पता लगाएगा। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर का यूज़ किया जाता है। हमारे ही मोबाइल से एक SMS भेजा जाता है। इससे बैंक को हमारा मोबाइल नंबर पता चल जाता है। अब उसी मोबाइल नंबर के आधार पर हमारे बैंक अकाउंट का पता चल जाएगा। अगले पेज में हमें अपने अकाउंट नंबर के आखिरी 4 डिजिट दिखेंगे। हमारे यहाँ 2 अकाउंट दिख रहे हैं क्योंकि ICICI बैंक में हमारे 2 अकाउंट हैं। तो यहाँ हम बैंक अकाउंट पर टैप करने के बाद कंटिन्यू पर टैप कर देते हैं। अब हमें अपना UPI पिन सेट करना होगा। दोस्तों, गूगल पे से पैसा भेजने के लिए हमें UPI पिन की ज़रूरत होती है। जब भी हम गूगल पे या किसी और UPI ऐप का यूज़ करते हैं तो पैसा भेजने के लिए हमें UPI पिन डालना होता है। ये पिन ATM पिन से अलग होता है और इसे हम किसी UPI ऐप में ही बना सकते हैं। जब हम किसी एक बैंक अकाउंट के लिए UPI पिन बना लेते हैं तो फिर उस पिन को हम किसी भी UPI ऐप में यूज़ कर सकते हैं। UPI पिन का वास्ता बैंक अकाउंट से होता है, UPI ऐप से नहीं। इसलिए एक ही UPI पिन अलग अलग UPI ऐप में काम करता है। जैसे अगर आपने अपने SBI अकाउंट के लिए कोई UPI पिन बनाया है तो वो पिन गूगल पे में काम करेगा और फ़ोन पे में भी काम करेगा। जैसे आप अपने बैंक के ATM पिन का यूज़ करके किसी भी बैंक के ATM से पैसे निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह UPI पिन का यूज़ करके आप किसी भी UPI ऐप से पैसे सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन सेट नहीं किया है तो आप उसे यहाँ तुरंत सेट कर सकते हैं। तो UPI पिन सेट करने के लिए हमें अपने डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल बिना डेबिट कार्ड के हम UPI पिन सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही आधार OTP के ज़रिए भी UPI पिन सर्विस शुरू होने वाली है। ये सर्विस कैसे काम करेगी इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास डेबिट कार्ड है और हम उसकी डिटेल यहाँ पर भर देते हैं। पहले हमें अपने डेबिट कार्ड के आखिरी 6 डिजिट भरना है और उसके बाद हमें अपने डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है। यहाँ पर हमें महीने के 2 डिजिट और साल के 2 डिजिट भरने होंगे। इस डिटेल को डालने के बाद अब हम अपना नया UPI पिन सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्रिएट UPI पिन के बटन पर टैप कर देंगे।
वेरिफिकेशन के बाद सिस्टम हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। ये OTP उसी नंबर पर भेजा जाता है जो बैंक अकाउंट से लिंक होगा। हमें उस OTP को यहीं पर भरना होगा। ये OTP वेरिफिकेशन का एक तरीका है। इस OTP को भरने के बाद अब हमें अपना नया पिन भरना होगा। हम अपनी मर्जी से कोई भी पिन यहाँ डाल सकते हैं। ये पिन 4 अंक का हो सकता है और 6 अंक का भी। कुछ बैंक 4 अंक का पिन मांगते हैं तो कुछ बैंक 6 अंक का। कंफर्मेशन के लिए इस UPI पिन को दूसरी बार भी भरना होगा। अब जैसे ही हम पिन को सबमिट करेंगे तो सिस्टम हमारे ATM कार्ड के डिटेल और OTP को वेरीफाई करेगा। अगर सब कुछ सही हुआ तो हमारे बैंक अकाउंट का UPI पिन सेट हो जाएगा। इस UPI पिन को हम किसी भी UPI ऐप में यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी UPI पिन भूल जाएं तो इसी तरीके से नया UPI पिन भी फिर से बना सकते हैं। UPI पिन बनाने के साथ ही हमारा बैंक अकाउंट गूगल पे में ऐड हो जाएगा और हम गूगल पे के जरिए पैसे का लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल पे का अपना वॉलेट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शन हमारे बैंक अकाउंट से ही होता है। गूगल पे तो सिर्फ मनी ट्रांसफ़र में मदद करता है। तो फिर जब भी हमें पेमेंट करना होगा तो हम गूगल पे ऐप को ओपन कर लेंगे। गूगल पे को ओपन करने के लिए भी या तो कोई पिन सेट करना होता है या फिंगरप्रिंट स्कैन से भी ओपन हो जाता है। गूगल पे के डैशबोर्ड में ही हमें मनी पेमेंट से जुड़े कई ऑप्शन दिख जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन स्कैन QR कोड का है। इसको चूज़ करने के बाद हम दुकानों में पेमेंट कर सकते हैं। इस पर टैप करने के साथ ही हमारा कैमरा ऑन हो जाता है। पहली बार हमें इसकी परमिशन देनी होगी और फिर हम दुकानदार के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पे कॉन्टैक्ट का है। जब हमें अपने किसी कॉन्टैक्ट को पैसा भेजना हो और उसका नंबर हमारे पास सेव हो तो इस ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तीसरे ऑप्शन में हम सीधे किसी भी मोबाइल नंबर को डालकर पैसे भेज सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो आदमी भी गूगल पे का यूज़ करता हो। चौथा ऑप्शन बैंक ट्रांसफ़र का है। इसमें हमें उस शख्स के बैंक अकाउंट का डिटेल डालना होगा जिसे हम पैसा भेजना चाहते हैं। एक बार बैंक डिटेल डाल देंगे तो वो आगे के लिए सेव हो जाता है। पांचवा ऑप्शन पे टू UPI ID का है। UPI पेमेंट सिस्टम में UPI ID के जरिए भी पेमेंट की व्यवस्था होती है। जब भी हम किसी UPI ऐप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक UPI ID क्रिएट हो जाता है। इस ID का यूज़ करके भी पैसे भेजे जा सकते हैं। उसके बाद सेल्फ ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी होता है जिसका यूज़ करके हम अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा हम बिजली, पानी, DTH वगैरह का बिल भी भर सकते हैं। हम यहीं से अपने मोबाइल को रिचार्ज भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हम इसी ऐप से अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए थोड़ा नीचे की ओर आना होगा। वहाँ पर हमें चेक बैलेंस का बटन दिखेगा। इस पर टैप करने के बाद हमें अपना बैंक अकाउंट चूज़ करके UPI पिन डालना होगा। इससे हमें अपने बैंक बैलेंस का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये था गूगल पे अकाउंट खुलवाने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।